कुंडली होती है, कुंडली के अंदर घर होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, वैसे ही सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है। इसके अंदर भी कुछ साइंस होते हैं, कुछ शेप्स होती है जो कि हमको बताती है किसी इंसान के बारे में। जैसे आप लोगों को सिखाते भी हो, तो हमको थोड़ा सा आइडिया दो या ऑडियंस को ऐसा आइडिया दो, वो किस तरीके से जान सकते हैं ऐसे क्या क्या साइंस है किसी भी सिग्नेचर के अंदर जो आपको बताएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ सकती। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हर एस्ट्रोलॉजी में उनका एक टेक्निकल सिस्टम है, उनका एक साइंटिफिक सिस्टम है उसको समझने का। ऐसी हस्ताक्षर ज्योतिष में जो हमारा पेन चलता है, जो हमारे ग्राफिक बनते हैं पेन से, उन ग्राफिकों में जो ग्राफिक बनाने का तरीका है, तो वो जो ग्राफिक बन जाते हैं उन्हीं से आदमी की लाइफ बन जाती है। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, जैसा व्यक्ति करेगा सिग्नेचर, वैसा ही उसका जो एटीट्यूड है, उसकी मनोदशा है, उसकी थिंकिंग हैबिट है, उसकी रीडिंग हैबिट है, उसका बीपी है, और उसकी मेडिकल सेफ्टी, रोड सेफ्टी, उसकी कैरियर ग्रोथ, उसका हाइपरटेंशन, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसका कर्जे में होना, उसकी प्रोग्रेस होना, मतलब हर चीज वहाँ कनेक्ट है। तो ये बिल्कुल जैसे ग्रहों की जो दशा होती है, ऐसी यहाँ पे ग्राफिक की दशा होती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल तौर पे बताऊं, जो व्यक्ति सिग्नेचर में और राइटिंग कर देगा, एक सिग्नेचर बनाया और अनरीडेबल है, तो वो बंदा बहुत ही जीनियस माइंड का होगा। वो जो भी वो छोटा बार्बर भी हो सकता है, टेक्नीशियन भी हो सकता है, वो आईआईटी इंजीनियर भी हो सकता है, लेकिन वो अपने काम में मास्टर होगा। वो बंदा इतना जीनियस होगा अपने काम में कि उसको उसका काम जो भी देखेगा ना, तो उससे बड़े बड़े उसको सलाम मारेंगे। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब उस जीनियस माइंड से आउटकम का नंबर आएगा, जीनियस माइंड से प्रोस्पेरिटी का नंबर आएगा, जीनियस माइंड से प्रमोशन का नंबर आएगा, तो वहां पे वो व्यक्ति किंग मेकर बनेगा। वो व्यक्ति एम्प्लॉयर नहीं बन सकता। वो एम्प्लॉय बन के किसी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत भला कर जाएगा, लेकिन अगर जाने अनजाने में उसने खुद मालिक बन के कोई सिस्टम स्टार्ट कर दिया, तो वो व्यक्ति कर्जे में चला जाएगा और उसको फाइनेंशियल फंडिंग की में वो व्यक्ति, कहते ना कि वो जीरो होता चला जाएगा। तो एक ही सिग्नेचर में जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी वो कहते ना, सारी एनर्जी काम की है। लेकिन आपके पास अगर श्री कृष्ण भगवान जैसा सारथी है, रथ कब और कहाँ चलाना है, तो ऐसे सिग्नेचर में आप कौन सी उम्र में कौन सा सिग्नेचर चाहिए, किस माइंड का चाहिए, आप किस पोजीशन पे हैं। तो अभी हमें जीनियस माइंड भी चाहिए, लेकिन हमें जीनियस माइंड के साथ प्रमोशन भी चाहिए, पदोन्नति भी चाहिए। तो यहाँ पे जो व्यक्ति जिनको नहीं पता, तो लगभग व्यक्ति एक सिग्नेचर के साथ अटक जाता है। तो ये व्यक्ति जीनियस तो बन जाएगा, लेकिन ये बोलेगा यार कहीं जॉब सेटल नहीं हो रहा, कहीं कैरियर सेटल नहीं हो रहा, लोग मेरा फायदा उठा के चले जाते हैं, लोग मुझसे सीख के मेरे से बड़े बन गए। और जैसे कि दूसरी बात, सिग्नेचर में जो व्यक्ति कहते हैं कि जिसके सिग्नेचर में अंडरलाइन लगा के नीचे 2 डॉट है, जिसके सिग्नेचर में अगर अंडरलाइन लगा के नीचे 2 डॉट आएगी, वो व्यक्ति किसी भी पोजीशन पे आपको नेगोशिएबल मिलेगा। आप वो व्यक्ति के साथ चर्चा करेंगे तो वो आपकी सुनेगा। और उसी जगह अगर आपने अंडरलाइन लगा के 30 से 40 डिग्री अंडरलाइन लगा दी सिग्नेचर में, किसी ने बाद में सिग्नेचर करके, और 2 डॉट नहीं लगाए, तो भाई साहब वो व्यक्ति सिर्फ दुनिया की सुनेगा, करेगा सिर्फ मन की। उसका वो अंडरलाइन उसको इतना मजबूर कर देगी कि बेटा तू सबकी सुन, लेकिन कर तो अपने मन की। वो चाहकर भी अपने पापा के, अपने दोस्तों की, अपने किसी व्यक्ति की बात नहीं मानेगा, चाहे पार्टी की बात हो, चाहे कैरियर की बात हो, चाहे मैरिज की बात हो। मतलब वो व्यक्ति सुनने के बाद अपना मूड, अपनी जिंदगी अपने तरीके से खींचेगा, दुनिया कुछ भी कहते रह जाए, और करने के बाद वो व्यक्ति लॉस में भी जाएगा।